वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केवी स्टडी में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को अग्रपूजा खंड काव्य का सारांश बताऊंगा। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोग को बताऊंगा कि अग्रपूजा खंड काव्य का सारांश कैसे लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए आप लोग, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं अग्रपूजा का खंड काव्य का सारांश। कुछ इस प्रकार आप लोग हेडिंग बनाइएगा स्केच से। ठीक है, अग्रपूजा खंड काव्य का सारांश। इस प्रकार आप लोग स्केच से नाम लिखकर हेडिंग बनाकर बीच में हेडिंग बनाकर फिर उसके अंतर्गत लिखिएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे कि अग्रपूजा खंड काव्य के जो कथा है वो महाभारत से लिया गया है। ठीक है, अग्रपूजा जो खंड काव्य है वो महाभारत से लिया गया है, जिसके रचनाकार श्री राम बहोरी शुक्ल जी हैं। ठीक है, जिसके रचनाकार राम बहोरी शुक्ल जी हैं, और इसकी जो कथा को 6 सर्गों में बांटा गया है। जो ये आज का कथा होने वाला है, जो सारांश होने वाला है, उसको 6 सर्गों में बांटा गया है या 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो कुछ इस प्रकार है। प्रथम सर्ग को हम पूर्वाभास के नाम से भी जानते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग घबराइएगा मत। प्रथम सर्ग को हम पूर्वाभास नाम से जानते हैं, या पूर्वाभास आए या प्रथम सर्ग। तो अगर प्रथम सर्ग आए तो पूर्वाभास, या पूर्वाभास आए तो प्रथम सर्ग। ठीक है, तो इस सर्ग में दुर्योधन द्वारा पांडवों का विनाश करने के लिए लाक्षागृह में आग लगाने से लेकर पांडवों द्वारा लाक्षागृह से बचकर, ठीक है, स्वयंवर कथा को पूर्ण करने का वर्णन है। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हो गया, और धृतराज ने विचार करके पांडवों को आधा राज्य देने हेतु सहमत हुए। प्रथम सर्ग में क्या दिया है, फिर से पढ़ते हैं। प्रथम सर्ग को हम पूर्वाभास के नाम से भी जानते हैं। इस सर्ग में यह बताया गया है कि दुर्योधन द्वारा पांडवों का विनाश करने के लिए लाक्षागृह में आग लगाने से लेकर पांडवों द्वारा लाक्षागृह से बचकर स्वयं कथा को पूर्ण करने का वर्णन है। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हो गया, और धृतराज कौन थे? दुर्योधन के पिता थे धृतराज। ठीक है, वो महाराजा उस समय थे। ठीक है, धृतराज ने विचार करके पांडवों को आधा राज्य देने का सहमत हुए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं द्वितीय सर्ग क्या कहता है। द्वितीय सर्ग को हम सभारंभ के नाम से भी जानते हैं। सभारंभ, इस सर्ग में यह बताया गया है, इस सर्ग में कृष्ण को साथ लेकर पांडवों का विकराल खांडव वन में पहुंचते हैं, तथा वहां पर इंद्रपुरी जैसे भव्य नगर बनाने का वर्णन है, तथा इस भव्य नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। देखिए, जब 5 पांडवों को राज्य नहीं दिया गया, तो उस समय श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को लेकर विकराल खांडव वन में पहुँचे, तथा वहाँ पर इंद्रपुरी जैसे भव्य नगर बनाने का वर्णन है, तथा जो भव्य नगर बना, उस भव्य नगर का जो नाम रखा गया वो इंद्रप्रस्थ रखा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तृतीय सर्ग है। तृतीय सर्ग को हम आयोजन के नाम से जानते हैं। आयोजन, इस सर्ग में यह बताया गया है कि नारद जी द्वारा युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करवाने की सलाह देने से लेकर युधिष्ठिर द्वारा चारों भाइयों को दिग्विजय करने के लिए भेजने का, तथा राजसूय यज्ञ की तैयारी शुरू करने का वर्णन है। जब इंद्रप्रस्थ तैयार हो गया, भव्य नगर तैयार हो गया, तो उस समय युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करवाना था। ठीक है, तो राजसूय यज्ञ कराने के लिए युधिष्ठिर ने सभी भाइयों को दिग्विजय करने के लिए
भेजने का तथा राजस्व यज्ञ की तैयारी करने के लिए शुरू करने का वर्णन इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए चतुर्थ सर्ग देखते हैं। चतुर्थ सर्ग को हम प्रस्थान के नाम से भी जानते हैं। इस सर्ग में यह बताया गया है कि राजस्व यज्ञ से पूर्व की तैयारियों का वर्णन है। दूर दूर से राजगढ़ आए तथा कृष्ण को बुलाने के लिए अर्जुन स्वयं वहाँ पर गए। कृष्ण को बुलावा देने के लिए अर्जुन स्वयं कृष्ण के पास पहुँचे तथा अतिथियों के स्वागत को देखकर रुक्मजी और शिशुपाल ईर्ष्या से तिलमिला उठे। फिर से देखते हैं, इस सर्ग में राजस्व यज्ञ से पूर्व की तैयारियों का वर्णन है। दूर दूर से राजगढ़ आए, राजगढ़ का मतलब होता है राजा आए, और कृष्ण को बुलाने के लिए तथा कृष्ण को बुलाने के लिए अर्जुन वहाँ पर स्वयं पहुँचे। अतिथियों के स्वागत को देखकर रुक्मजी और शिशुपाल ईर्ष्या से एकदम बौरा गए या तिलमिला गए। चलिए आगे देखते हैं पंचम सर्ग को हम अग्र पूजा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पंचम सर्ग में यह बताया गया है कि जब यज्ञ चल रहा था तभी भीष्म ने पूछा कि अग्र पूजा का अधिकारी कौन है। सहदेव ने बताया कि श्री कृष्ण ही अग्र पूजा के अधिकारी हैं। भीष्म और सभी लोगों ने उनका एक साथ अनुमोदन किया, परंतु शिशुपाल श्री कृष्ण के चरित्र पर दोषारोपण करते हुए अपशब्द कहा, जिससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट दिया। देखिए, इसमें यह बताया गया है कि जो शिशुपाल थे वो श्री कृष्ण का अपशब्द कह रहे थे। ठीक है, बहुत ही अपशब्द बातें बोल रहे थे, जिससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया, उनका सिर काट दिया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है षष्ठम सर्ग को हम उपसंहार के नाम से जानते हैं। उपसंहार का मतलब ही होता है जिसका खत्म होना। ठीक है, अर्थात ये लास्ट सर्ग है। यज्ञ के पूर्ण होने पर वर्णन है कि व्यास, धौम्य तथा 16 तत्वज्ञानी ऋषियों ने यज्ञ कार्य संपन्न किया। युधिष्ठिर ने उन्हें दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लिया तथा यहीं से खंडकाव्य समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।